हाय फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में अरबी भाषा हिंदी में सीखेंगे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा सबसे फर्स्ट पॉइंट पे टॉपिक है वो है आपका कितना सैलरी है। जैसे कि दोस्तों, अगर आपको किसी से पूछना हो कि आपका कितना सैलरी है तो आप इसको अरबी में कहेंगे अंता कम रातिब। अंता कम रातिब। अंता का मतलब होता है तुम, कम यानी कितना, रातिब यानी सैलरी। अंता कम रातिब, आपका सैलरी कितना है। और जस्ट दोस्तों, इसी के रिप्लाई में अगर आपको कहना हो मेरा सैलरी 1500 है, मेरा सैलरी 1500 है, तो आप इसको अरबी में कहेंगे रातबी अल्फ खम्स मिया। रातबी अल्फ खम्स मिया। रातबी का मतलब होता है मेरा सैलरी, अल्फ का मतलब होता है 1000, बट अगर आप बोल रहे हैं अल्फ खम्स मिया तो इसका मतलब हो जाएगा 1500। रातबी अल्फ खम्स मिया, मेरा सैलरी 1500 है। या फिर दोस्तों, इसी चीज़ को आप एक और तरीके से बोल सकते हैं, आना रातिब अल्फ खम्स मिया। इन दोनों में सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क है, एक है रातबी अल्फ खम्स मिया और दूसरे में है आना रातिब अल्फ खम्स मिया। दोस्तों, मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। रातबी का मतलब जैसे कि हो गया मेरा सैलरी, वैसे ही आना रातिब का मतलब होता है मेरा सैलरी। तो अगर आपको शॉर्ट में बोलना हो तब आप बोलेंगे रातबी अल्फ खम्स मिया, बट अगर आपको फुल फॉर्म में बोलना हो तब आप कहेंगे आना रातिब अल्फ खम्स मिया। दोनों का मतलब एक ही है, मेरा सैलरी 1500 है। और दोस्तों, अगर आपको किसी से पूछना हो कि तुम काम क्या करते हो, तुम काम क्या करते हो, तो आप इसको अरबी में कहेंगे अंता एस सुगुल। अंता एस सुगुल। अंता एस सुगुल। अंता का मतलब होता है तुम, एस यानी क्या, सुगुल यानी काम। अंता एस सुगुल, तुम काम क्या करते हो। और जस्ट दोस्तों, इसी के रिप्लाई में अगर आपको कहना हो कि मैं ड्राइवर हूँ, मैं ड्राइवर हूँ, तो आप इसको अरबी में कहेंगे आना सवाक। आना सवाग। आना यानी मैं, सवाग यानी ड्राइवर। आना सवाग, मैं ड्राइवर हूँ। दोस्तों, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा। जैसे आप बोल रहे हैं आना सवाग यानी मैं ड्राइवर हूँ, तो आना के बाद सवाग जो लिखा है यहाँ पे आप कुछ और भी लगा सकते हैं। जैसे आप प्लम्बर हैं तो आप लिखेंगे यहाँ पे सब्बाक, यानी जैसे कि आना सब्बाक, तो इसका मतलब हो गया मैं प्लम्बर हूँ। अगर आप डॉक्टर हैं तो आप बोलेंगे आना तबीब। तबीब का मतलब होता है डॉक्टर। अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं तो आप बोलेंगे आना का हरबाई। यानी इसमें आप बहुत चीज़ लगा सकते हैं, जो आपका प्रोफेशन है वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं आना के बाद। तो अभी हम लोग सीख रहे थे आना सवाग यानी मैं ड्राइवर हूँ। आई होप दोस्तों आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, अगर आपको किसी से पूछना हो कि तुम्हारे पास काम है, तुम्हारे पास काम है, तो आप इसको अरबी में कहेंगे फ़ी अंदक सुगुल। फ़ी अंदक सुगुल। अंतर नहीं लगाएंगे, तुम्हारे के लिए या फिर आपके लिए अंतर लगाया जाता है, बट अंतर नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? जैसे कि यहाँ पे दिया गया है फ़ी एंदक सुगुल। फ़ी का मतलब है, एंदक का मतलब होता है तुम्हारे पास, और एंदी का मतलब होता है मेरे पास। आप लोगों को इस चीज़ को पता होगा। तो यहाँ पे दिया गया है एंदक यानी तुम्हारे पास, सुगुल यानी काम। फ़ी एंदक सुगुल, तुम्हारे पास काम है। तो यहाँ पे अंतर लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे नहीं बोलेंगे अंता फ़ी सुगुल एंदक, ऐसे नहीं बोलेंगे। आप सिर्फ ऐसे बोलेंगे फ़ी एंदक सुगुल। अंतर बिल्कुल भी नहीं लगाना है, क्योंकि अंदक का मतलब ऑलरेडी हो चुका है कि आपके पास। तो यहाँ पे दिया गया है फ़ी अंदक सुगुल यानी तुम्हारे पास काम है। और जस्ट दोस्तों, यही क्वेश्चन अगर आपसे किया जा रहा हो और आप उसके रिस्पॉन्स में बोलना चाहते हैं कि नहीं मेरे पास काम नहीं है, नहीं मेरे पास काम नहीं है, तो आप इसको अरबी में कहेंगे ला मा अंदी सुगुल। ला मा अंदी सुगुल। ला का मतलब होता है ना या नहीं, मा का मतलब ही होता है नहीं। चूँकि इसमें 2 बार नहीं दिया गया है, जैसे कि इसमें लिखा गया है नहीं मेरे पास काम नहीं है, तो इसमें 2 बार नहीं आ रहा है, इसलिए इसमें भी 2 बार नहीं है। ला यानी नहीं या फिर ना, मा यानी नहीं, एंदी का मतलब होता है मेरे पास। जैसे अभी हम लोग सीखे थे कि एंदक यानी आपके पास और एंदी का मतलब होता है मेरे पास। सुगुल यानी काम। ला मा एंदी सुगुल, नहीं मेरे पास काम नहीं है। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा। कुछ लोग इसमें आना लगाते हैं। कैसे? वो लोग बोलते हैं ला आना मा एंदी सुगुल, ला आना मा एंदी सुगुल। बट दोस्तों, मैं आप लोगों को पहले ही बताया था इसमें आना बिल्कुल भी नहीं लगेगा, इसलिए आप लोग भी आना नहीं लगाएंगे। क्योंकि जिनको पता नहीं होता है तो वो लोग आना लगा के बोलते हैं। आप लोग सिर्फ ऐसे बोलेंगे ला मा एंदी सुगुल, नहीं मेरे पास काम नहीं है। आना बिल्कुल भी नहीं लगाना है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, अगर आपके पास काम है और आप कहना चाहते हैं कि हाँ मेरे पास काम है, तब आप इसको अरबी में कहेंगे अय्व फ़ी अंदी सुगुल। अय्व फ़ी अंदी सुगुल। अय्व का मतलब हो जाएगा हाँ, फ़ी यानी है, एंदी यानी मेरे पास, सुगुल यानी काम। अय्व फ़ी अंदी सुगुल, हाँ मेरे पास काम है।
दोस्तों आप लोग इतना याद रखिएगा कि जहाँ पे एंदी या फिर एंदक आ रहा है वहाँ पे आना या फिर आनता बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और जस्ट दोस्तों इसी के रिप्लाई में अगर आपको कहना हो कि आपके पास काम क्या है, जैसे अभी हम बोले थे कि हाँ मेरे पास काम है, और कोई बंदा पूछ दिया आपसे कि आपके पास काम क्या है, तो आप इसको अरबी में कहेंगे एस एंदक सुगुल। एस एंदक सुगुल, एस यानी क्या, एंदक यानी आपके पास, सुगुल यानी काम। एस एंदक सुगुल, आपके पास काम क्या है। और दोस्तों अगर आपको कहना हो कि मुझे इलेक्ट्रीशियन चाहिए, जैसे आपके घर में काम कराना हो या फिर जिस तरह से भी, या फिर प्लम्बर चाहिए, जो भी आपको चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, मुझे इलेक्ट्रीशियन चाहिए, मुझे इलेक्ट्रीशियन चाहिए। तो आप इसको अरबी में कहेंगे आना आपगा कहरबाई। आना आपगा कहरबाई, आना आपगा कहरबाई। आना यानी मैं, आपगा यानी चाहिए, कहरबाई यानी इलेक्ट्रीशियन। आना आपगा कहरबाई। दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा, इसमें वाहिद नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? भले इसमें दिया गया है मुझे एक इलेक्ट्रीशियन चाहिए, बट इसमें वाहिद नहीं लगाएंगे। सिर्फ आप बोलेंगे आना आपगा कहरबाई, आना आपगा कहरबाई, ना कि आना आपगा वाहिद कहरबाई। ये नहीं बोलना है, आप सिर्फ बोलेंगे आना आपगा कहरबाई, मुझे एक इलेक्ट्रीशियन चाहिए। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों हम लोग मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग से अलविदा लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।